देखो भाई, कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां जिंदगी तुम्हें सिर्फ एक बार का मौका देती है। तुम कितना भी पैसा हो उसे कैश में बदल सकते हो, मगर सिर्फ एक बार, पूरी जिंदगी में एक ही मौका। सोचो जरा, तुम कैसे इस्तेमाल करोगे इसे। तुमने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, बड़े सपने देखे थे, लेकिन नौकरी हाथ से निकल गई। जिंदगी जीने के लिए, पेट पालने के लिए तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचा, एक मामूली सा डिलीवरी बॉय बनना। सोचो कैसा लगता होगा जब कल तक तुम बड़े बड़े सपने देख रहे थे और आज तुम गलियों में खाना डिलीवर कर रहे हो। ये जो रियलिटी है ना, ये किसी तेज आवाज वाले ईयरपीस की तरह सीधा तुम्हारे चेहरे पर बजती है। बहुत तेज, बहुत तीखी। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें देखकर मुंह बना लेती है। वो कहती है, तुम मुझे वो जिंदगी नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूं। इतना बोलकर, बिना पीछे मुड़े, बिना एक पल रुके, वो एक सेकंड जनरेशन लग्जरी कार में बैठ जाती है और चली जाती है। तुम वहीं खड़े रह जाते हो, उसकी खुशी की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं होती तुम्हारी। ठीक इसी पल, इसी टूटे हुए लम्हे में अचानक तुम्हारे दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल सी आवाज गूंजती है। डिटेक्टेड कि होस्ट अमीर बनने के लिए बेताब है। मनी कन्वर्जन सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो चुका है। नियम साफ है, तुम कितनी भी रकम को कैश में बदल सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि वो पैसा सिर्फ और सिर्फ अपनी गॉडेस पर खर्च करना होगा। उसकी फेवरेबिलिटी, यानी उसका दिल जीतते जाओ, और बदले में तुम्हें मिलते रहेंगे रहस्यमयी इनाम। तुम्हारे अंदर एक झटका सा लगता है, यार गोल्डन फिंगर आ गई मेरी जिंदगी में। तुम लगभग एक बड़ी गलती करने ही वाले थे, तभी तुम अपने सामने एक एट्रीब्यूट पैनल देखते हो जिसमें सिस्टम की कुछ जरूरी हिदायतें लिखी हैं। तुम सोचते हो, अरे ये तो वही लीजेंडरी सिस्टम है जिसकी कहानियां सुनी थीं। पर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका नाम क्या है। बस इतना पता है, जो सिस्टम आसमान को जमीन पर उतार सकता है, वो तुम्हारे पुरखों की किस्मत जगा चुका है। सिस्टम पूछता है, कैसी बाइक चाहिए तुम्हें? पर तुम रुक जाते हो। अचानक तुम्हारे दिमाग में एक जबरदस्त लूप होल कौंधता है। सिस्टम ने कहा था, कोई भी अमाउंट सिस्टम फंड में बदला जा सकता है। यह सुनते ही तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं। तुम सोचते हो, आरएमबी यानी असली पैसों से रिचार्ज करना तो बेवकूफी होगी। तुम अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारते हो और दिमाग में ही जोर से चिल्लाते हो, सिस्टम कंफर्म कर, क्या तू कोई भी करेंसी एक्सेप्ट कर सकता है? त्यान्दी बैंक की मशहूर करेंसी पहचानता है क्या? जवाब आता है, होस्ट को बताया जाए, हां सब मान्य है। यह सुनकर तुम्हारा मन करता है जोर से ठहाका लगाकर हंसो। सिस्टम पूछता है, कौन सी डिलीवरी भेजनी है? पर तुम तो एक ही सांस में फास्ट फूड शॉप से बाहर भाग जाते हो। पागलों की तरह तुम सामने वाली छोटी सी सुपरमार्केट में घुस जाते हो। मैडम जी, आपके पास सिक्के हैं क्या? सबसे बड़ी वैल्यू वाला नोट दो मुझे, कोई 90 बिलियन वाला मिलेगा? दुकान वाली मैडम तुम्हारा ये अजीब सा नंबर सुनकर सीधा चौंक जाती हैं। तुम बिल्कुल पागल इंसान जैसे दिखते हो। छोरे, 90 बिलियन कहां मिलेगा? 98,000 बिलियन वाला नोट चाहिए क्या तुझे? तुम पलक भी नहीं झपकाते। कितने का है? 20 दे दो। दुकान वाली खुश हो जाती है। 50 रुपए का, दो के 5 नोट। वो तुम्हें ऊपर से एक हवारोधी लाइटर भी मुफ्त में दे देती है। कुछ ही देर में तुम 10 किलो से ज्यादा वजन का त्यान्दी बैंक के सुप्रीम वीआईपी नोटों का एक मोटा बंडल लेकर किसी चोर की तरह एक ऐसी सुनसान गली में भाग जाते हो जहां कोई सीसीटीवी कैमरा भी तुम्हें कैद नहीं कर सकता। तुम अपने बाएं हाथ में उस रद्दी कागज के ढेर को देखते हो जो अब बिखरने ही वाला है। थूक निगलते हुए, मुट्ठी भींचते हुए, तुम अपने मुंह को सख्ती से बंद करके दिमाग में सोचते हो, सिस्टम मुझे रिचार्ज कर दे 20 ट्रिलियन यानी 9.8 ट्रिलियन युआन। रिचार्ज शुरू हो रहा है। रकम है 196 ट्रिलियन युआन। रिचार्ज पूरा हुआ। फंड कन्वर्जन शुरू होता है। चेतावनी, रकम बहुत बड़ी है। होस्ट की सुरक्षा के लिए सिस्टम को 10 सेकंड चाहिए इस पूरी रकम की नकली नोटों को असली बनाने के लिए। तुम अपने सामने कंपनी के मालिक जैसी उस तेज चलती स्क्रीन को घूरते हो। खून खौल रहा है तुम्हारे अंदर। पैसों की भूखी गर्लफ्रेंड थी ना, मुझे नीचा दिखाया था ना। इन 10 सेकंड्स के खत्म होते ही मैं इस पूरे शहर की टॉप गॉडेसेस को पैसों से चकाचौंध कर दूंगा। बीप, समान रकम की कन्वर्जन 196। तुम स्क्रीन हो, पूरे के पूरे सन्न हो जाते हो।
पूरा 196 ट्रिलियन। ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई? तुम फटाफट फोन निकालकर हिसाब लगाते हो और समझ जाते हो कि सिस्टम ने अभी अभी तुम्हारी जेब में पड़े उन 50 रुपयों को 1 और 29 लाख करोड़ के भयानक अनुपात में असली नोटों में बदल दिया है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी ठुड्डी ही गिर जाएगी हैरानी से। ये बदला लेना नहीं है भाई, ये तो सीधा भगवान बन जाना है। जैसे ही तुम इस पोवाई अथाह दौलत के झटके से लड़खड़ा रहे होते हो कि तभी तुम्हारे कान में एक ऐसी आवाज गूंजती है जो सीधा हड्डियों तक सिहरन पैदा कर देती है। बॉस, पिछले महीने का खाने का बिल चुका दो। तुम बेसाख्ता सिर उठाते हो और पूरा का पूरा वहीं का वहीं जम जाते हो। गू छिन गया। ये तो वही है, वो लड़की जो कॉलेज के जमाने में पूरे स्कूल की सबसे बड़ी, सबसे मशहूर क्रश हुआ करती थी। हजारों लड़कों के सपनों की मलिका। तुम्हारे दिमाग में पुराने दिनों की तस्वीरें फ्लैश की तरह चमकने लगती हैं। वो सारे चमचे जो गू छिंगया के आसपास की हवा सूंघने के लिए जमीन पर लेटने तक को तैयार रहते थे। और तुम तो किस्मत वाले थे कि उसके साथ कभी बेंच शेयर करने का मौका मिला। पर उसकी ये दुनिया से हटकर खूबसूरती इतनी दबंग थी कि उस जमाने में तुम अंदर तक दबकर रह जाते थे। बाद में जब कभी डिलीवरी करते हुए उसकी कंपनी के पास से गुजरते भी थे तो सिर झुकाए रखते थे, बस इसी डर से कि कहीं वो पहचान न ले और शर्मिंदगी न हो जाए। तुम मन ही मन सोचते हो, पता नहीं ये पुरानी क्रश आज सिस्टम में कितने पॉइंट्स की निकलेगी। बीप। मन में सोचकर जानकारी देखी जा सकती है। सिस्टम की आवाज अचानक गूंजती है। तुम फौरन गू छिंगया की तरफ देखते हो। नाम गू छिंगया, फेस वैल्यू, प्योरिटी लेवल 100 में 100, ओवरऑल स्कोर 94, जीतने पर मिलने वाला बड़ा इनाम, सुप्रीम होली स्क्रिप्चर जिसका सेवन करने से पवित्र क्षमता 5 गुना से ज्यादा बढ़ जाती है, यानी थकान का नामो निशान नहीं। अल्टीमेट रिवॉर्ड फेवरेबिलिटी 90 पर अनलॉक होती है। तुम मन ही मन चीखते हो, गजब, यह स्कोर तो पागल कर देने वाला है। और उससे भी ज्यादा जो चीज तुम्हारी आंखें लाल कर देती है वो ये कि सिस्टम बताता है कि अगर गू छिंगया को जीत लिया तो 5 गुना बूस्टेड होली स्क्रिप्चर इनाम में मिलेगी। पहले तुम इसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे, पर अब तो सिस्टम में पड़ी वो लंबी चौड़ी बैलेंस लाइन ही तुम्हारा सबसे मजबूत हौसला है। तुम गहरी सांस लेते हो, धड़कते दिल को काबू में करते हो और शांति से गू छिंगया के सामने जाकर खड़े हो जाते हो। गू छिंगया, बहुत दिनों बाद मिले। गू छिंगया आज एक ब्लैक चैनल स्टाइल आउटफिट में है। स्कर्ट के नीचे उसकी लंबी टांगें लोगों की नजरें चुरा रही हैं। वो हैरानी से तुम्हारी डिलीवरी वर्दी को देखती है। आंखों में एक अजनबीपन साफ झलकता है। मैं सू यांग हूं, कॉलेज में हम बेंच पार्टनर थे। गू छिंगया को अचानक याद आ जाता है, अरे तुम थे। गू छिंगया की फेवरेबिलिटी 1 पॉइंट बढ़ती है। तुम मन ही मन ठंडी हंसी हंसते हो। सिर्फ 1 पॉइंट? लगता है ये ठंडी सुंदरी सच में मुश्किल टारगेट है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक बिल लेकर आता है। मैडम, कुल 21,000 बना है, बाकी छोड़ देता हूं। गू छिंगया अभी फोन निकालने ही वाली होती है कि तुम एक कदम आगे बढ़कर बिल्कुल ऐसे शांत आवाज में जैसे सब्जी खरीद रहे हो कहते हो, मैं देता हूं। ये सुनते ही गू छिंगया जड़ हो जाती है। वो एक बार तुम्हारी उस सिलवटों भरी डिलीवरी वर्दी को ऊपर से नीचे तक देखती है और उसकी नजरों में तुरंत ठंडक और नफरत उतर आती है। सू यांग, तुम्हारा पैसा कमाना आसान नहीं है। मेरे सामने बड़ा आदमी बनने की जरूरत नहीं है। गू छिंगया की आवाज में जरा भी गर्मी नहीं बचती। उसकी नजर में तुम एक टिपिकल कंगले हो जो झूठी शान दिखाकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मर्दों के दांव पेच वो पहले भी बहुत देख चुकी है। सिस्टम बताता है गू छिंगया की फेवरेबिलिटी सीधा माइनस में चली जाती है। तुम बेजुबान हो जाते हो। अरे भाई, अभी शो ऑफ शुरू भी नहीं हुआ था और पॉइंट्स नेगेटिव में। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है मैं दिखावा कर रहा हूं तो चलो पूरा दिखावा ही करके दिखाता हूं। तुम्हें बात करने की भी फुर्सत नहीं, सीधा पेमेंट डिवाइस पे मोबाइल टच करते हो। वीचैट पे 21,000। पूरे रेस्टोरेंट में साफ नोटिफिकेशन की आवाज गूंज उठती है। आसपास वो सारे लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे थे, ये सोचकर कि तुम गॉडेस के सामने झूठी शान दिखा रहे हो, वो सारे ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे गले में फंदा पड़ गया हो। 21,000! यहां खाना खाने वाले लोग 3 महीने मेहनत करके भी इतना नहीं जोड़ पाते, और ये एक डिलीवरी बॉय पलक झपकते ही पेमेंट कर देता है। गू छिंगया पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे लगा था तुम्हारा हाथ कांपेगा, दिल दुखेगा या बाद में चुपके से उससे पैसे मांगोगे, पर वो जितनी देर तुम्हारा चेहरा देखती है उसे तुम्हारे चेहरे पर जरा सा भी दर्द नजर नहीं आता, बल्कि एक बेफिक्र सी चरम सुकून की हल्की सी चमक दिखती है। ये राख जैसी शांति
इसी पल उसे झकझोर देती है। क्या सामने वाला सू यांग सच में वही मामूली सा डिलीवरी बॉय है? इस पल गू छिंगया तुम्हें ऐसे देखती है जैसे किसी पूर्व ऐतिहासिक दानव को देख रही हो, जिसके पूरे शरीर पर हीरे जड़े हों। उसकी आंखें तुम्हारे शरीर से चिपकी सी रह जाती हैं। दिल में तूफान उठ जाता है। किसी ऐसे इंसान को जिससे मुश्किल से जान पहचान है, 20,000 से ज्यादा उड़ा देना, भौहें तक न चढ़ाना, और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान, आखिरकार पैसा खर्च कर दिया वाली। ये नकली नहीं हो सकता। गू छिंगिया के दिमाग में तुरंत एक ख्याल कौंधता है। क्या तुम इंटरनेट पर मशहूर उन अमीरजादों में से हो जो बोरियत मिटाने के लिए धरती पर उतरकर आम जिंदगी का अनुभव लेते हैं? ये सोचते ही उसकी लोमड़ी जैसी आंखें बदल जाती हैं। नम नम आंखों से वो तुम्हें फिर से नाप तौल रही है। होंठों पर एक मीठी सी चिपचिपी मुस्कान खिलाती है। अरे, तुम्हें इतनी परेशानी में डाल दी। वीचैट ऐड करो ना, मैं अभी पैसे भेज देती हूं। ये सुनकर तुम्हें रोंगटे खड़े होने से पहले ही दिमाग में अचानक एक नोटिफिकेशन गूंजती है। गू छिंगिया कि तुम्हारे प्रति फेवरेबिलिटी 16 पॉइंट बढ़ी, वर्तमान फेवरेबिलिटी 12। बधाई हो, आपने रिवॉर्ड ट्रिगर किया। हाइट में तुरंत 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी एट्रीब्यूट पैनल में जमा कर दी गई है, कभी भी निकाली जा सकती है। तुम मन ही मन चिल्लाते हो, क्या बात है, पैसा खर्च करना इतना मजेदार होता है, हाइट भी जबरदस्ती खींची जा सकती है। पर अभी हाइट की फिक्र करने का वक्त नहीं। तुम सीधा फोन निकालते हो, पलक तक नहीं उठाते, आवाज पानी पीने जैसी बेफिक्र। हाँ, स्कैन कर लो मुझे। बीप, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। तुम स्क्रीन पर एक नजर डालते हो, हंसी रोकने की कोशिश करते हो। इस मिस हंसी की क्वीन का वीचैट नेम है धनिया नहीं खाती। तुम भौहें उठाकर सीधे मजाक उड़ाते हो। मिस हंसी क्वीन, ये नाम तो बड़ा गहरा है। अगर पहले वाला, जिसकी जेब चेहरे से भी साफ थी, ऐसा मजाक करना तो दूर, उसे ज्यादा देर देख भी नहीं पाता था, हकलाने लगता था। पर अब बात अलग है। सिस्टम में पड़ा वो खगोलीय आंकड़ा ही अब तुम्हारा हौसला है, जिसे तुम राजा महाराजा तक को पैरों तले रौंद सकते हो। तुम बात करते वक्त बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हो। गू छिंगिया सुनते ही उसके मोहक चेहरे पर एक पल के लिए शर्मिंदगी की झलक दौड़ जाती है। ये नाम उसने जानबूझकर बदला था, उन गरीब लड़कों से बचने के लिए जो रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट के साथ 5-2 रुपए के रेड पैकेट भेजते थे। साथ ही उसने अपनी सोशल मीडिया पर एक पैसों की भूखी लड़की वाली इमेज भी बना रखी थी। आखिर उसने इतने साल अपनी पवित्रता इसलिए बचाई थी ताकि अपनी पहली बार किसी सच्चे टॉप लेवल राजकुमार को दे सके। किसे पता था आज सच में तुमसे टक्कर हो जाएगी, और इसी नाम की वजह से अभी उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ गू छिंगिया मन ही मन कोसती है कि काश उसने काम वाला अकाउंट इस्तेमाल किया होता। दूसरी तरफ तुम उसके भेजे 21,000 के पैसे देखकर दिमाग तेजी से दौड़ाते हो। तुम मन ही मन पागलों की तरह हिसाब लगाते हो। अगर मैं सीधा गू छिंगिया को 100 बिलियन दे दूं, फिर वो उसे जस का तस वापस कर दे, बीच में उसे थोड़ी सी रनिंग फीस भी दे दूं, तो क्या मैं तुरंत ही दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा? पर तुम्हारा यह ख्याल आते ही सिस्टम की ठंडी चेतावनी गूंज उठती है, बिल्कुल नजरअंदाज करने लायक नहीं। चेतावनी, तुम्हारी सोच बेहद खतरनाक है। अगर तुमने कैश आउट करके धोखाधड़ी करने की कोशिश की, तो सिस्टम तुरंत तुमसे अनबाइंड होकर खुद ब खुद जल जाएगा। पैसा पाना है तो गॉडेस की फेवरेबिलिटी 90 तक बढ़ाओ, तभी तुम्हें उस पर खर्च की गई पूरी रकम मिलेगी। इसके अलावा हर बार गॉडेस की फेवरेबिलिटी 10 पॉइंट बढ़ने पर इनाम में कुछ न कुछ डिसिप्लिन रिलेटेड और कैश रिलेटेड चीजें भी मिलेंगी। समझ गए? शॉर्टकट का कोई चांस नहीं, सीधे सीधे मेहनत से फेवरेबिलिटी बढ़ानी होगी। तुम मुंह बनाते हो, अपने ख्यालों को समेटते हो, बिना उस ट्रांसफर मैसेज को देखे फोन वापस जेब में डाल लेते हो। तुम गू छिंगिया को हल्के से कहते हुए देखते हो, इतनी सी छोटी रकम मैं क्यों लूं? इसे धनिया रानी के साथ पहली मुलाकात का तोहफा समझ लो। ये छोटी रकम 22,000 तुम्हारी नजर में सच में मामूली सी बात है। ये सुनकर गू छिंगिया की सांसें रुक जाती हैं, तेज हो जाती हैं। उसने बहुत गरीब घमंडी लड़के देखे हैं, पर वो साफ देख सकती है कि तुम्हारी आंखों में जरा सा भी दर्द नहीं, वो लालच भी नहीं जो पैसे खर्च करके किसी को बिस्तर पर खींचने का होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये 22,000 तुम्हारे लिए सच में एक पैर के बाल के बराबर भी नहीं। गू छिंगिया अब खुद को रोक नहीं पाती। ये उसकी जिंदगी की सबसे मोटी टांग है
जिसे उसे किसी भी हाल में जकड़ लेना है। अभी और यहीं इसकी हैसियत चेक करनी है। वो आधा कदम आगे बढ़ती है, एक खुशबू सीधा तुम्हारी नाक में घुस जाती है। वो आवाज हड्डियों तक मीठी घुलती है। वो, तुम आज दोपहर फ्री हो? क्या तुम मेरे साथ वांशियांग सिटी मॉल चल सकते हो? अगर सच में वक्त नहीं है तो मैं खुद टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। ये सुनकर तुम्हारा दिल जोर से धड़कता है। तुम फौरन दिमाग में एक छोटा सा टारगेट सेट कर लेते हो। पहले इस परी को जीत लो, साथ ही सिस्टम के क्रिटिकल हिट रिवॉर्ड्स भी बटोर लो। इस लड़की की फेवरेबिलिटी तेजी से फुल करनी है तो रोज मीठी मीठी बातें करना बेवकूफी होगी। गूछिंगया जैसी लड़कियों के लिए सबसे कारगर, सबसे कड़ा तरीका बस एक ही है, पैसा बेरहमी से उस पर लुटाओ। और वांशियांग सिटी, जहां हर तरफ लग्जरी सामान है, वो तो जैसे तुम्हारे लिए ही बना हुआ शो ऑन ऑफ का किला है। तुम बड़े इत्मीनान से गूछिंगिया से कहते हो, मिस हंसी क्वीन के साथ शॉपिंग करना, ये तो मेरे लिए इज्जत की बात है। चलो, मेरी गाड़ी बस यहीं है। ऊपर से तुम बिल्कुल शांत, अंदर से तुम खुद भी उतावले हो कि देखें अब ये लड़की सिस्टम से और कौन सा इनाम खिंचवाती है। बस इतना बताकर तुम अपनी वो पुरानी डिलीवरी वाली इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ इशारा करते हो और हवा एकदम से शांत हो जाती है। गूछिंगिया का वो जादुई सा चेहरा एकदम जड़ हो जाता है, सवालों से भर जाता है। उसे लगा था कि तुम जैसा आदमी जो हाथ भर में 20,000 बिल चुका सकता है, कम से कम मर्सिडीज या BMW में लाइफ एंजॉय करता होगा, पर तुमने उसे यह दिखाया। बस यहीं गूछिंगिया की नजरें बदल जाती हैं। वो शक करने लगती है कहीं तुम भी उन बेवकूफ कंगालों में से तो नहीं जो शो ऑफ के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर गॉडेस के आगे घुटने टेक देते हैं। सिस्टम की नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग में फट पड़ती है। गूछिंगिया की फेवरेबिलिटी 4 पॉइंट कम हो जाती है। तुम मन ही मन ठंडी हंसी हंसते हो। इस लड़की की सोच अब तुमसे छुपी नहीं। तुम सफाई देने की भी जहमत नहीं उठाते, सीधा पूछते हो, वांशियांग सिटी जाना है ना? अगर इलेक्ट्रिक बाइक से ऐतराज है तो मैं कैब बुला देता हूं। पहले होता तो तुम चमचे की तरह गिड़गिड़ाते, पर अब तुम्हारे पास सिस्टम है। तुम्हारी नजर में गूछिंगिया सिर्फ एक रिवॉर्ड फार्मिंग टूल है। अगर वो सच में इतना नखरा दिखाएगी तो तुम कोई और गॉडेस चुन लोगे। गूछिंगिया तुम्हारा ये बेपरवाह रवैया देखकर उलटा थोड़ी घबरा जाती है। उसे याद आता है कि पैसे देते वक्त तुम्हारा वो जिगरा कितना दमदार था। वो दांत भींचकर कहती है, कैब बुलाने की जरूरत नहीं, मैं भी अक्सर इलेक्ट्रिक बाइक चलाती हूं। असल में आज मेरा बर्थडे है, मैं बस खुद के लिए एक गिफ्ट चुनने जाना चाहती थी। ये सुनते ही तुम सोचते हो, बर्थडे? ये तो सीधा घर आया मौका है। बिना कुछ कहे तुम फोन निकालते हो, उंगली से टच करते हो, सीधा एक ट्रांजैक्शन कर देते हो। गूछिंगिया इसे कुछ खास नहीं समझती। सोचती है वीचैट रेड पैकेट होगा, ज्यादा से ज्यादा 200 का। वो इतनी गरीब नहीं कि इस पर खुश हो, पर जब उसने सिर झुकाकर फोन देखा तो पूरी हैरान रह गई। ये रेड पैकेट नहीं था, पूरे 2 लाख का बैंक ट्रांसफर था। उस लंबी चौड़ी जीरो की लाइन को देखकर गूछिंगिया की ठुड्डी लगभग जमीन पर गिर जाती है। वो पूरी सतर्कता से पूछती है, तुम मुझे 2 लाख क्यों भेज रहे हो? तुम शरारत से मुस्कुराते हुए उसे छेड़ते हो, क्या करना है? गूछिंगिया का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। फौरन मना करती है कि इतना पैसा नहीं ले सकती। तुम बिल्कुल बेफिक्र हाथ का एक झटका और 20,000 का एक और ट्रांजैक्शन भेज देते हो। 2 लाख भी तुम्हें दर्द नहीं देता। ये 20,000 तो तुम्हारी नजर में जैसे कागज के टुकड़े हों। अब गूछिंगिया पूरी तरह हैरान हो चुकी है। उसने दिखावा करने वाले बहुत देखे हैं, पर टूटी फूटी इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हुए, बिना भौहें चढ़ाए, बिना दिल की धड़कन बढ़ाए 20,000 उड़ाने वाला कोई नहीं देखा। उसके मन का वो छोटा सा शक अब पूरी तरह मिट जाता है। तुम्हें देखने की उसकी नजर शक से बदलकर पूजा में तब्दील हो जाती है। ये पक्का कोई बहुत ही लो प्रोफाइल टॉप लेवल अमीर ज्यादा है। इलेक्ट्रिक बाइक तो सिर्फ आम जिंदगी का अनुभव लेने के लिए चला रहा होगा। सिस्टम की नोटिफिकेशन फिर से जोर से बजती है। गूछिंगिया की फेवरेबिलिटी सीधा 14 पॉइंट उछल जाती है। कुल फेवरेबिलिटी 25 के पार निकल जाती है। बधाई हो होस्ट, फेवरेबिलिटी टारगेट अचीव करने पर मिलेगा रिवॉर्ड। फिजिकल स्ट्रेंथ 5 पॉइंट बढ़ी। इनाम मिलते ही तुम्हारे पूरे शरीर में एक गर्म लहर सी दौड़ जाती है। कमर का दर्द गायब, पैर की थकान छू मंतर। गूछिंगिया को देखने वाली तुम्हारी नजर में भी अब पहले से ज्यादा दबदबा आ जाता है। यह रिवॉर्ड सच में मस्त है। अभी थोड़ी देर पहले जो तुम्हें भाव भी नहीं दे रही थी, पैसा फेंकते ही उसकी फेवरेबिलिटी रॉकेट की तरह 14 पॉइंट उछल गई। तुम मन ही मन ठंडी हंसी हंसते हो,
लगता है ये सुपर पावर सच में मर्द की सबसे बड़ी ताकत है। पर सच कहें तो गू छिंगिया में सच में कुछ खास बात है। 22 लाख की रकम सामने रखी हो, फिर भी उसने खुद को रोक लिया। ये धैर्य बाजार की 90% गोल्ड डिगर लड़कियों को मात दे देता है। सिंगल रहे तुम, इस पल उसकी इज्जत तुम्हारी नजरों में कई गुना बढ़ जाती है। खूबसूरत, फिगर जबरदस्त और सिद्धांतों वाली भी। ऐसी लड़की सच में मुश्किल से मिलती है। तुम पूरी बेफिक्री से हाथ हिलाकर गू छिंगिया से कहते हो, चल वानशियांग सिटी चलते हैं, जो भी पसंद आए बेझिझक चुन लेना, भाई ट्रीट देगा। गू छिंगिया का चेहरा लाल हो जाता है। जानबूझकर गुस्से का दिखावा करते हुए धमकी देती है कि तुम्हें अच्छे से लूटेगी। तुम मुंह से मुस्कान नहीं रोक पाते, मन ही मन सोचते हो, लूट लो लूट लो। आखिर पैसा तो सिस्टम का ही खर्च हो रहा है। जितना ज्यादा खर्च होगा भाई का उतना ही ज्यादा उलटा फायदा होगा। गू छिंगिया को कहां पता तुम क्या सोच रहे हो। वो अपनी मोहक बड़ी आंखों से तुम्हें घूरती है, नखरे से कहती है कि तुम बड़े जबान चलाऊ हो। गू छिंगिया की फेवरेबिलिटी 3 बढ़ती है, अब 28। अरे फेवरेबिलिटी फिर बढ़ गई। अगले रिवॉर्ड में बस थोड़ा सा ही बाकी है। ये मिस हंसी क्वीन उतनी मुश्किल भी नहीं जितना सोचा था। तुम मन ही मन खुश होते हो, अपनी डिलीवरी बाइक की पिछली सीट थपथपाते हो, इस टॉप लेवल ब्यूटी को इशारा करते हो बैठने का। गू छिंगिया उस तंग सी सीट को देखकर अपने लाल होंठ काटते हुए थोड़ा हिचकिचाती है। आखिर में अपनी लंबी टांगें समेटकर शर्माते हुए पीछे बैठ जाती है। अपने दोनों नाजुक हाथों से हल्के से तुम्हारी कमर पकड़ लेती है। इसी पल एक बेहद खींचने वाली खुशबू तुम्हारी नाक में घुसती है। तुम्हारा पूरा बदन कांप जाता है, जोश हाई हो जाता है। एक्सीलेटर घुमाते ही तुम उड़ान भर जाते हो। इस परी को लेकर तुम तेजी से निकल पड़ते हो। पीछे फास्ट फूड शॉप में खड़े वो सारे बूढ़े भावुक आदमी हवा में बिखरे रह जाते हैं। यार वो डिलीवरी वाला कैसे हकदार है, इतनी टॉप लेवल गॉडेस उसकी पिछली सीट पर बैठी है। जलन हो रही है यार। अगर मुझे एक बार भी ये मौका मिलता तो मैं इस दुकान को घर उठाकर रख देता। आसपास वो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले मर्द आंखें फाड़े देखते रह जाते हैं, पर उन्हें कहां पता कि तुमने अभी अभी उस लड़की का 22,000 से ज्यादा का बिल चुकाया है। रास्ते भर तुम भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर जानबूझकर बार बार ब्रेक लगाते हो। हर बार जब ब्रेक लगता पीठ पर एक हल्का सा नरम स्पर्श महसूस होता। तुम्हारे अंदर एक अलग ही सुकून भर जाता है, खासकर जब रेड लाइट पर रुकते हो और बगल की लग्जरी कार वाला वो जलन भरी नजर से घूरता है। तुम मानो हवा में उड़ने लगते हो। बीप। गू छिंगिया की फेवरेबिलिटी 1 पॉइंट बढ़ती है, अब 29। ये भी बढ़ सकती है। तुम्हें एहसास होता है गू छिंगिया न सिर्फ गुस्सा नहीं हुई बल्कि पहले से ज्यादा चिपकी हुई है। रेड लाइट का फायदा उठाकर तुम फौरन एट्रीब्यूट पैनल खोलते हो। अभी अभी मिले हाइट और फिजिकल स्ट्रेंथ पॉइंट्स को पूरी तरह इस्तेमाल कर लेते हो। शरीर में कड़कड़ की कुछ आवाजें आती हैं और तुम वहीं खड़े खड़े 5 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हो। पहले की 174 वाली मामूली हाइट अब 180 के आसपास पहुंच जाती है। लंबे पैरों वाला हैंडसम लड़का, मसल्स भी मजबूत और ताकतवर हो जाते हैं। ये ताकतवर बनने का एहसास सच में नशीला है। पहले हाइट तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, अब जहां भी खड़े हो आत्मविश्वास कहीं ज्यादा है। सू यांग, ध्यान से चलाओ ना। पीछे बैठी गू छिंगिया शर्माते हुए तुम्हें याद दिलाती है। उसे लगता है आज तुम्हारी ड्राइविंग थोड़ी अजीब है। तुम हंसकर कहते हो, रोड की हालत ठीक नहीं है, ये तो सेफ्टी के लिए है। ग्रीन लाइट होते ही इस गॉडेस को लेकर तुम सीधे वानशियांग सिटी की तरफ बढ़ जाते हो। जगह पर पहुंचते ही तुम फौरन अपनी डिलीवरी वाली बाइक को गाड़ी की पार्किंग में एक तरफ ठूंस देते हो। अंदाज कुछ ऐसा जैसे बरसों से यही करते आए हो। पहले जब भी यहां आते थे तो सिर्फ डिलीवरी के लिए, दरवाजे की दहलीज तक देखने की हिम्मत नहीं होती थी। पर आज तुम आए हो असली मालिक बनकर खर्च करने। वानशियांग सिटी की उस सोने जैसी चमकती इमारत को देखकर तुम्हें जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती, बल्कि चेहरे पर एक अलग ही उत्साह छा जाता है। बगल में खड़ी गू छिंगिया तुम्हारा ये भरोसे से भरा अंदाज देखकर अपने मन में और पक्का हो जाती है कि तुम कोई सुपर सेकंड जनरेशन अमीर ज्यादा हो, जो बाहर निकलकर आम जिंदगी का अनुभव ले रहे हो। वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़कर तुम्हारी बांह में अपनी बांह डाल लेती है। वो मुलायम स्पर्श तुम्हारे दिल को हिला देता है। वो शर्माते हुए हल्की सी शरारत के साथ तुम्हारे कान के पास आकर नाजुक आवाज में बुलाती है, सुयांग भाई चलो अंदर चलते हैं। गू छिंगिया के मुंह से भाई सुनते ही तुम्हारा आधा बदन जैसे पिघल जाता है। सच कहें तो इस जिंदगी में कभी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला था। इतनी टॉप लेवल हसीना का बांह में बांह डालना
वो मुलायम सी आवाज तो जैसे फिजिकल अटैक करती है। तुम मन ही मन सोचते हो, कोई ताज्जुब नहीं कि बड़े बड़े लोग खूबसूरत लड़कियों के साथ घूमना पसंद करते हैं। ये फीलिंग सच में टॉप लेवल है। तुम मन ही मन खुश हो रहे हो, भाई कहलाना भी इतना मजेदार है। अगर आगे चलकर इसी को घुटनों के बल पापा कहलवा सकूं तो सच में उड़ जाऊंगा। गू छिंगिया तुम्हें यूं गुम देखकर नाजुकता से पूछती है, क्या सोच रहे हो? तुम इस वक्त पूरी तरह जोश में हो, ऊपर से जेब में सिस्टम के दिए अरबों खरबों का हौसला मुंह से सीधा निकल जाता है। मैं सोच रहा हूं क्यों ना पूरा वानशियांग सिटी ही खरीद कर तुम्हें बर्थडे गिफ्ट कर दूं, पसंद आएगा? उस वक्त तुम्हें लगा था ये बड़ी अच्छी बात कही, आखिर पैसा तो सिस्टम का ही है, कुछ 100 अरब की तो बात ही क्या, बस इसकी फेवरेबिलिटी फुल कर लो, बाद में जो मर्जी करो। पर किसे पता था, ये डींग हाँकते ही सिस्टम की वो ठंडी नोटिफिकेशन जैसे ठंडे पानी की बाल्टी बनकर सीधा तुम पर गिर पड़ती है। गू छिंगिया की फेवरेबिलिटी 12 पॉइंट सीधा गिर जाती है। अब बस 17 बचती है। तुम वहीं जड़ हो जाते हो। अरे ये क्या हुआ, आजकल पैसा फेंकना भी काम नहीं आता। तुम फौरन चुपके से सिस्टम पैनल देखते हो। यह देखकर राहत मिलती है कि फिजिकल स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट नहीं कटा। तुम्हारे सीधे साधे दिमाग को समझ नहीं आता। इंटरनेट पर तो कहते हैं जितना ज्यादा पैसा फेंको, हैरानी नहीं बल्कि पूरा लड़की उतनी जल्दी पटती है। पर जब तुम गू छिंगिया की नजरों से टकराते हो, तुम्हें फौरन समझ आ जाता है उसके गोरे गोरे चेहरे पर डर और सतर्कता है। तुम खुद को उसकी जगह रखकर सोचते हो, अगर सड़क पर अचानक कोई अजनबी तुमसे कहे कि तुम्हें सैकड़ों अरब देकर बिल्डिंग खरीद देगा, तो तुम्हारी पहली रिएक्शन क्या होगी? पागल समझोगे या सोचोगे ये बंदा किडनी चुराने वाला है, या फिर पागल खाने से भागा हुआ कोई पेशेंट? समझ से बाहर की रकम फेंकना डराता ही है। तुम फौरन खुद को संभालते हो, जबरदस्ती शांत होकर मुलायम मुस्कान देते हो। देखो कैसे डरा दिया तुम्हें, मेरी नीयत तो सच में तुम पर है, यानी तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की पर लट्टू हूं। अभी बस मजाक कर रहा था, माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए तुमने सीरियसली ले लिया। आखिर औरतों को भी थोड़ा डराना जरूरी है। गू छिंगिया ये सुनकर चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, नखरे से कहती है, तुम भी ना बहुत बातूनी हो, आगे से ऐसा मजाक मत करना, डरावना लगता है। गू छिंगिया की फेवरेबिलिटी 20 पॉइंट बढ़ती है, अब 37। बधाई हो, 30 पॉइंट रिवॉर्ड मिला, नैनोटेक बायो वॉरियर एक्सपीरियंस कार्ड। वाह भाई, ये सरप्राइज तो अचानक ही आ गया। न सिर्फ फेवरेबिलिटी वापस आ गई, बल्कि साथ में एक बेहतरीन आइटम भी मिल गया। अभी इसे निकालकर देख नहीं सकते, पर यह तो एक कमाल का बॉडीगार्ड बन सकता है। जब भी बुलाओ तुरंत हाजिर। तुम्हारा दिल फूला नहीं समाता, मुंह से फौरन मीठी मीठी बातें निकालते हो। फिक्र मत करो छिंगिया, अब से मैं तुम्हें सिर्फ सरप्राइज ही दूंगा, डराऊंगा नहीं। बीप। गू छिंगिया की फेवरेबिलिटी 2 पॉइंट और बढ़ जाती है, अब 39। तुम मन ही मन खुश होते हो, इसे ही कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। लगता है अब से ऑनलाइन थोड़ा और सीखना पड़ेगा कि लड़कियों से कैसे बात करें। यह तो सीधा मुफ्त का इनाम मिल गया। गू छिंगिया के उस शर्मीले और मीठे अंदाज को देखकर तुम्हारा गला जोर से हिलता है, और उसके साथ आसपास के लोगों की जलन भरी नजरों के बीच दबंगई से वानशियांग सिटी में घुस जाते हो। दरवाजे में कदम रखते ही हाई एंड परफ्यूम की तीखी खुशबू नाक में घुसने लगती है, पर तुम्हारे लिए ये हजारों लाखों की खुशबू भी गू छिंगिया की उस हल्की सी महीन खुशबू के आगे कुछ नहीं। तुम अनजाने में गू छिंगिया के करीब होते हो, और इसी करीबी में तुम्हारी बांह, जो उसने कसकर पकड़ी हुई है, एक नाजुक नरमाहट से छू जाती है। कौन इसे संभाल पाए भला? तुम्हारे अंदर एक शरारती सुकून उभरता है। बांधक खुद बखुद फिर से हल्की सी हरकत कर देती है। गू छिंगिया ये कहां बर्दाश्त कर पाती, उसका वो जानलेवा खूबसूरत चेहरा एकदम गर्दन तक लाल हो जाता है। पर उसने तुम्हें झटका नहीं, बल्कि शर्माते हुए अपनी गोरी बाहों से तुम्हें और कसकर पकड़ लिया, ताकि तुम फिर से न हिलो। यह हाल देखकर तुम समझदारी से रुक जाते हो। भाई, आज तो सिस्टम मिशन पर आए हैं, अगर इतनी छोटी सी बात के लिए फेवरेबिलिटी गिरा दी तो सच में बड़ा नुकसान होगा। कुछ ही कदम चलकर गू छिंगिया तुम्हें एक हर्मीज के स्टोर के सामने रोक देती है। वो बड़ी उम्मीद से अंदर रखे एक बैग को घूरती है। इस बैग की चाहत उसे बरसों से है, पर उस बेहुदा मैचिंग बाय नियम की वजह से कभी हिम्मत नहीं हुई। आज साफ है, वो इस हर्मीज बैग के बहाने तुम्हारी असली हैसियत टेस्ट करना चाहती है। वो अंदर वाला बैग बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मुझे दिला सकते हो?
गू छिंगया शर्माते हुए हल्की आवाज में पूछती है। तुम्हें यह सुनकर लगभग हंसी छूट जाती है। बस यही तो चाहते थे कि यह पैसा खर्च करवाए। तुम बड़े रौब से हाथ हिलाते हो, आवाज सीधा पेट से निकालते हो। चल अंदर चलकर जो मन करे उठा लो। किसी का बर्थडे हो और एक ही बैग खरीदें? किसे नीचा दिखा रहे हो? जो भी पसंद आए सब पैक कर लो। हाँ, और तुम्हारी मम्मी, सॉरी आंटी के लिए भी एक ले लेना। आज बस तुम्हारी खुशी मायने रखती है। पूरा बिल मैं भरूंगा। तुम्हारा ये आंख भी न झपकाने वाला अंदाज देखकर गू छिंगया पूरी तरह हिल जाती है। उसके दिमाग में सीधा एक लेबल चस्पा हो जाता है, धरती पर उतरा हुआ टॉप लेवल अमीर ज्यादा। उसे अंदर छुपी वो गहरी खुशी और भावुकता नहीं छुपती। उसे कहां पता कि तुम मन ही मन बस यही सोच रहे हो कि उससे सिस्टम का इनाम कैसे बटोरें। गू छिंगया की फेवरेबिलिटी 15 पॉइंट उछलती है, अब 54। फेवरेबिलिटी 40 के पार, इनाम में पावर 5 पॉइंट। फेवरेबिलिटी 50 के पार, इनाम में रोल्स रॉयस फैंटम का 24 घंटे का एक्सपीरियंस कार्ड तुम्हारी जेब में जमा कर दिया गया। ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में गूंजती वो सिस्टम की आवाज तुम्हें लगभग खुशी से पागल कर देती है। तुम चुपके से हाथ जेब में डालते हो। वाकई एक सख्त सा कार्ड वहां और आ जाता है। तुम अभी रोल्स रॉयस निकालकर शो ऑफ करने की इच्छा को जबरदस्ती दबाते हो। बाकी बचे 5 पावर पॉइंट्स भी इस्तेमाल कर लेते हो। एक ही पल में तुम्हें अपनी मसल्स कसती हुई महसूस होती हैं। एक जंगली ताकत तुम्हारे पूरे बदन में दौड़ने लगती है। तुम मुट्ठी भींचते हो, हड्डियां कड़कड़ाती हैं। तुम मन ही मन बड़बड़ाते हो, यार अभी तो 20,000 भी खर्च नहीं किए ठीक से, और इस हंसी क्वीन की फेवरेबिलिटी सीधा 54 पर पहुंच गई। इनाम तो जैसे बरस रहे हैं। ये पैसा तो बिना किसी चैलेंज के ही मिल रहा है। नहीं, आज तो इसे थोड़ा और हाई प्रेशर टेस्ट देना ही होगा। ये सोचते ही तुम्हारी हिम्मत पूरी तरह बढ़ जाती है। तुम बेझिझक आगे बढ़ते हो। गू छिंगया के उस नाजुक चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लेते हो। आंखों में गहरा प्यार भरकर एक्टिंग शुरू करते हो। छिंगया, पहले मेरे पास ताकत नहीं थी, इसलिए अपनी पसंद दिल में ही दबा कर रखी। पर अब मैं पैसे से अपने सच्चे दिल का इजहार करना चाहता हूं। कुछ मत कहो, मैं अपने काम से अपना इरादा साबित करूंगा। गू छिंगया तुम्हारी इस देसी टिपिकल रोमांटिक बातों से पूरी तरह गुम हो जाती है। दिमाग में तुम्हारी पुरानी छुपी हुई मोहब्बत की दर्द भरी कहानी खुद भी खुद बुनने लगती है। आंखों में आंसू तक आने लगते हैं। बीप। गू छिंगया की फेवरेबिलिटी 5 और बढ़ती है, अब 59। तुम्हें लगभग खून की उल्टी होने वाली हो जाती है। यार मिस हंसी क्वीन, अभी तो मैंने पैसा उड़ाना शुरू भी नहीं किया और तू खुद ही अपनी कहानी बना ले रही है। 59 पर अटकी हुई है। जानबूझकर मेरा दिमाग खराब कर रही है क्या? तुम बिना कुछ कहे गू छिंगया को खींचते हुए हरमीज के दरवाजे में घुस जाते हो। अंदर घुसते ही सेल्स गर्ल लीशान शान आगे बढ़कर स्वागत करती है। ये लड़की मुस्कुराते हुए वेलकम तो कह रही है, पर उसकी नजर किसी रडार की तरह पल भर में तुम्हारे शरीर पर पड़े 200 रुपए से भी कम के कपड़ों को स्कैन कर लेती है। अगर आजकल अमीर लोगों में लो प्रोफाइल रहना ट्रेंड ना होता, वो किसी छुपे हुए अमीर को नाराज करने के डर से शायद अब तक तुम्हें आंखें दिखाकर भगा चुकी होती। क्या आप दोनों की अपॉइंटमेंट है? लीशान शान अपनी प्रोफेशनल नकली मुस्कान के साथ पूछती है। तुम्हारे दिमाग में इस वक्त बस पैसे उड़ाकर इनाम बटोरने की धुन है। उससे बकवास करने का वक्त कहां? अपॉइंटमेंट नहीं है तो क्या बिना अपॉइंटमेंट के सामान नहीं बेचते क्या? बेशक बेचते हैं। आप दोनों की अपॉइंटमेंट नहीं है तो मैं लीशान शान आपको खास सर्विस दूंगी। तुम बेझिझक गू छिंगया की तरफ इशारा करते हो, जोर से अपना हक जताते हो। ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड का पूरा ध्यान रखना। जो भी महंगा हो, मुश्किल से मिले या सबसे ज्यादा बिकने वाला हो, सब बाहर निकालो। अगर सस्ता माल या धोखा देने की कोशिश की तो तुम लोगों से नहीं छोड़ूंगा। ये गर्लफ्रेंड शब्द सुनते ही गू छिंगया नखरे से आंखें तरेड़ती है, पर उसके लाल हो चुके कान उसकी असली फीलिंग बयां कर देते हैं। वो न सिर्फ मना नहीं करती, बल्कि प्यार से ली शान का हाथ पकड़कर सीधा उस फ्लावर सीरीजा के बैग की तरफ खींच ले जाती है, जिसे वो पिछले आधे महीने से घूर रही थी। भाई देखो, ये गुलाबी बैग मेरे साथ कितना अच्छा मैच करेगा। गू छिंगया हरमीज का एक बैग उठाए नाजुक अंदाज में तुम्हारे पास आती है। तुम एक डिलीवरी बॉय, लग्जरी सामान की क्या समझ होगी तुम्हें, पर एक्टिंग तो पूरी करनी है। तुम गंभीरता से बैग की चमड़ी छूते हो, बड़े ध्यान से देखते हो। वाह, ये बैग तो जैसे तुम्हारे लिए ही बना है। गू छिंगया को लगता है तुम सच में कोई जानकार हो,
तुम्हारी ये दिलचस्पी देखकर उसका दिल भर आता है। बीप। गु छिंगिया की फेवरेबिलिटी 3 बढ़ती है, अब 62। बधाई हो, 60 पॉइंट का रिवॉर्ड। एंड्योरेंस 5 पे फौरन पॉइंट्स लगा देते हो। एंड्योरेंस 65 से 70 पहुंच जाती है। सुबह से कुत्तों की तरह डिलीवरी दौड़ते हुए जो थकान और दर्द शरीर में था, पलक झपकते ही गायब। जैसे स्पा में फुल बॉडी मसाज लेकर आए हो, पूरा बदन एकदम तरोताजा। तुम खुश होकर बड़े दिल से गू छिंगिया से कहते हो, आगे भी उठाती रहो, भाई के लिए पैसे मत बचाना, अगर बचाओगी तो मेरी बेइज्जती होगी। गू छिंगिया की आंखें तक भर आती हैं। अब उसे 100% यकीन है कि तुम पक्का वही धरती पर उतरा हुआ टॉप लेवल अमीर ज्यादा हो, जो नीचे से गरीब बनकर एक्सपीरियंस ले रहा है। आम इंसान तो इस तरह के स्टोर में घुसते ही सांस लेने से डरता है, पर तुम्हारा तो हर रोम रोम बेफिक्री से चीख रहा है, खर्च करो, जमकर करो। इस बेइंतहा प्यार और लाड़ का एहसास गू छिंगिया के दिल को शहद जैसा मीठा बना देता है। पर यह लड़की भी ऐसी नहीं जो बिना पूरा टेस्ट किए खुल जाए। वो मन ही मन हिसाब लगाती है। तुमने पहले बिना पलक झपकाए 22 लाख कमाए थे, आज इतनी छोटी रकम से तुम्हारी असली हैसियत सामने नहीं आएगी। वो पलटकर सेल्स गर्ल ली शान शान को बुलाकर धड़ाधड़ ऑर्डर देना शुरू कर देती है। 42,000 का बैग, मैचिंग सामान की डिमांड दोगुनी। लगभग आधे घंटे की जमकर खरीदारी के बाद गू छिंगिया 2 लिमिटेड एडिशन बैग, साथ में कपड़े, जूते, गहने, यहां तक कि मोजे तक इकट्ठे कर लेती है। कुल कीमत सीधा 2,68,000 पहुंच जाती है। वो इसी भारी भरकम बिल के जरिए तुम्हें टेस्ट करना चाहती है। अगर आज बिल चुकाते वक्त तुम्हारे चेहरे पर जरा भी दर्द की झलक दिखी तो समझो तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख का बैंक बैलेंस है। और अगर ऐसा हुआ तो चाहे तुम्हारे लिए उसे थोड़ा फीलिंग्स भी क्यों ना हो, वो एक पल में तुम्हें छोड़ देगी। गू छिंगिया अपनी जिंदगी में कभी किसी गरीब से नहीं चिपकेगी। इतनी मानसिक तैयारी करके गू छिंगिया तुम्हें ध्यान से देखती है। हथेली में पसीना आ जाता है। नाजुक अंदाज में बुलाती है, भाई मैं चुन चुकी हूं। इस आधे घंटे में तुम क्या कर रहे थे? तुम सोफे में धंसे हुए अपने पुराने फोन में मस्त चुपके से खुश होते हुए सिस्टम के अभी अभी दिए 2 सबसे बड़े त्रुप के पत्ते गिन रहे थे। नैनो बायो वॉरियर और रोल्स रॉयस फैंटम के 2 ब्लैक कार्ड्स। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि जरा सा इशारा करते ही, पलक झपकते ही असल जिंदगी में उतारकर सबकी हवा टाइट कर सकती हो। गू छिंगिया के चुन चुकी हूं कहते ही तुम फोन जेब में डालकर सिर उठाते हो और तुम्हारा चेहरा एकदम उतर जाता है। उसके हाथों में वो बेचारे से 2 बैग देखकर तुम्हारे मन में 1000 घोड़े दौड़ जाते हैं। बस इतना ही, मैंने कहा था जमकर खरीदो और तुमने मुझे बस इन 2 कचरे जैसी चीजों से टरका दिया। अगर पूरा कार्ड नहीं घिसोगी तो मुझे सिस्टम का भारी भरकम कैशबैक कैसे मिलेगा? तुम घबराकर आवाज ऊंची करके पूछते हो, बस यही 2 बैग। कुल कितने का बना? इस वक्त तुम्हारे दिमाग में बस एक ही दुआ है, काश ये हरमीज कुछ इज्जत रख ले, इन 2 बैग की कीमत कुछ लाख जरूर बने। गू छिंगिया तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर मन ही मन ठंडी पड़ जाती है। खत्म, बात बिगड़ गई। ये लड़का सच में झूठी शान दिखाने वाला कंगला निकला। 20 लाख से ऊपर जाते ही असलियत सामने आ ही गई। सेल्स गर्ल ली शान शान भी कम नहीं। हाई हील्स थकथकाते हुए आगे आती है, मुस्कुराते हुए बिल थमाती है। सर, आपकी गर्लफ्रेंड ने जो बैग और मैचिंग सामान चुना है उसकी कुल कीमत 2,68,000 है। गू छिंगिया चेहरे पर निराशा लिए बात संभालने का बहाना ढूंढ ही रही थी। सारा सामान वापस करने की तैयारी में थी, पर तभी तुम अचानक तेजी से आगे बढ़ते हो, सीधा उसे झिड़कते हुए बोलते हो, छिंगिया आधे घंटे लगा दिए और भाई के लिए बस इतना सा टूटा फूटा सामान चुना? गू छिंगिया के कुछ समझ पाने से पहले ही तुम पलटकर ली शान शान की तरफ मुड़कर उसे डांटने लगते हो। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था? महंगा चुनो, अच्छा दिखने वाला चुनो, बेस्ट सेलर चुनो। और तुमने इतनी देर में कुल 3 लाख भी नहीं बनाए। इतनी कमजोर सेल्स स्किल के साथ तुम हरमीज बेचने के काबिल ही नहीं हो। जाओ जाकर खेती करो। तुम्हारा यह चौंकाने वाला जोर से बोला हुआ बयान पूरे हरमीज स्टोर में सन्नाटा फैला देता है। गू छिंगिया हैरान रह जाती है। ली शान शान भी हक्की बक्की। बगल में जो लोग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कार्ड स्वाइप कर रहे थे, वो सारी जलन भरी नजरें जैसे किसी स्पॉटलाइट की तरह सीधा तुम पर आ टिकती हैं। 2,68,000 को कम बताना,
लग्जरी स्टोर में सेल्स गर्ल को डांटना कि उसने महंगी चीजें नहीं दिखाई। ये तो सच में कहां से आ टपका है, कोई असली महाराजा। हर्मीज किस लेवल का ब्रांड है, ये तो लग्जरी दुनिया का असली पुरखा है। एलवी चैनल तक इसके सामने आकर छोटे भाई बन जाते हैं। यहां तक कि करोड़पति असली अमीर भी हर्मीज के उस घिनौने मैचिंग खरीद नियम के आगे कार्ड स्वाइप करते वक्त हाथ कांपने लगते हैं। पर अभी इस पूरे बड़े से हाई एंड स्टोर में सन्नाटा पसरा है। सबकी नजरें सर्च लाइट की तरह तुम पर टिकी हैं। कोई वजह नहीं, तुम्हारा पूरा गेटअप ही इतना कंट्रास्ट में है। पूरे शरीर पर पड़े कपड़े मिलाकर भी 200 रुपए से कम के, चाहे थोड़े हैंडसम भी क्यों ना हो। भीड़ में फेंको तो पक्का कंगला ही दिखोगे। आसपास खड़ी अमीर औरतें और नए नए बने पैसे वाले सब अंदर ही अंदर हंस रहे हैं, बस देखना चाहते हैं कि तुम्हारा शो ऑफ फेल होकर कैसे कुत्ते की तरह बाहर निकाले जाते हो। पर तुम इन छोटे लोगों की तरफ नजर उठाकर देखते तक नहीं। तुम्हारे दिमाग में बस एक ही टेंशन है, ये गू छिंगया टॉप लेवल हंसी क्वीन पैसा खर्च करने में इतनी सुस्त क्यों है। सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। आपका मतलब है आपको लगता है आपकी गर्लफ्रेंड ने कम खरीदा? सेल्स गर्ल ली शान शान आंखें फाड़े हकलाते हुए पूछती है। इतने साल हर्मीज में काम करके उसने तुम जैसा अनोखा किरदार कभी नहीं देखा। तुम आंखें तरेड़ते हो अफसोस से भरे अंदाज में, और नहीं तो क्या बहना, तुम्हारा नजरिया थोड़ा बड़ा करो। ये दोनों बैग और ये सारा मैचिंग सामान, ये सब तुमने खुद पसंद किया था ना? तुम पलटकर अभी भी हैरान बैठी गू छिंगिया की तरफ मुड़ते हो। गू छिंगिया मानो नींद से जागती है, फौरन सिर हिलाकर हामी भरती है। हाँ हाँ, ये सब छिंगिया ने खुद चुना है। तुम संतुष्ट होकर सिर हिलाते हो, हाथ हिलाकर काउंटर की तरफ इशारा करते हो, ली शान शान की तरफ एक बम गिराने जैसा ऐलान करते हो। ठीक है छोटी बहना, सुन लो, ये दोनों बैग, इसके अलावा स्टोर में इनके जैसे या मिलते जुलते सारे बैग और मैचिंग सामान सब पैक कर दो, सब मुझे चाहिए। बूम! ये बात सुनते ही गू छिंगिया हक्की बक्की ली शान शान का दिल जोर से धड़क उठता है। स्टोर में मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हर्मीज के गढ़ में सब पैक कर दो बोलना, ये तो पागलपन है। पुराने कस्टमर जिन्हें हिसाब लगाना आता है दिल में एक ठंडी सांस भरते हैं। इस जैसे और मिलते जुलते सभी सामान समेट लेना, यानी सीधा 3 करोड़ के ऊपर की बात। एक पल पहले जो पैसे वाली औरतें तुम पर हिकारत से देख रही थीं, अब उनकी आंखों में लालच की चमक साफ दिखने लगती है, मानो अभी तुम पर टूट पड़ेंगी। और उनके साथ आए वो अमीर मर्द तो मानो पूरी तरह टूट चुके हैं, आंखें भर आई हैं। इन्होंने दांत भींचकर मुश्किल से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक बैग खरीदा था, और तुम सीधा होलसेल कर रहे हो। ये सच में क्रूर अमानवीय डाउनग्रेड अटैक है। सर, अगर मिलते जुलते सारे सामान पैक करने हैं तो कुल कीमत लगभग 30 लाख के आसपास बनेगी। हमें आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी वेरीफाई करनी होगी। ली शान शान की आवाज तक कांप रही है, उम्मीद और घबराहट दोनों के साथ तुम्हें देख रही है। फालतू बातें मत करो, कार्ड निकालो, जल्दी काम करो। तुम भौहें तक नहीं चढ़ाते, फौरन सिस्टम के दिए सर्वोच्च ब्लैक कार्ड को निकालकर धप्प से ली शान शान के हाथ में रख देते हो। ली शान शान हाई हील्स में 100 मीटर की रफ्तार से दौड़ती हुई काउंटर पर पहुंचती है। पीओएस मशीन स्वाइप करती है। 30 लाख की फाइनेंशियल वेरिफिकेशन 1 सेकंड से भी कम में सफल हो जाती है। हरी लाइट जलती है। वो साफ बीप की आवाज पूरे स्टोर में हर किसी का चेहरा तमतमा देती है। ली शान शान की तुम्हें देखने वाली नजर अब ऐसी है जैसे 3 दिन की भूखी भेड़िया चीनी में लिपटे मीट के टुकड़े को देख रही हो। वो मन ही मन सोचती है, ऐसा हैंडसम, इतना अमीर, गर्लफ्रेंड पर पैसे उड़ाते वक्त पलक तक न झपकाने वाला ड्रीम बॉयफ्रेंड अपना क्यों नहीं। बगल में खड़ी वो सारी लेडी कस्टमर्स भी पूरी तरह बिखर जाती हैं, फुसफुसाहट रुकती ही नहीं। अरे माय गॉड, बहना देख, कपड़े गरीब जैसे हैं पर इसकी बॉडी से जैसे रोशनी निकल रही है। इतना हैंडसम है यार, कार्ड निकालने का वो अंदाज तो जानलेवा है। ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाए तो सेवा करना तो दूर, जान भी दे दूं। मुझे तो जलन हो रही है। गू छिंगिया की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? आसपास इन गोल्ड डिगर फैल जाती है। कोई वजह नहीं कि अमीर लोग लड़कियों को लेकर जमकर कार्ड स्वाइप करना पसंद करते हैं। इस तरह पैसे से किसी ठंडी गॉडेस का घमंड जमीन पर रगड़ने का एहसास सच में रूह तक हिला देता है। पर मजा लेते लेते तुम चुपके से सिस्टम से पूरे स्टोर का जायजा लेते हो और लगभग हैरान होकर उलटी करने की हालत में आ जाते हो।
ये सारी दिखने में चमकदार हर्मीज लेडीज, इनका ओवरऑल स्कोर 90 भी नहीं पार करता। सबसे ज्यादा वाली का सिर्फ 83 है। और सबसे अजीब बात तो उस सफेद कमल जैसी दिखने वाली छोटी लड़की की है, जिसके पैनल पर साफ 100 आदमियों को छू चुकी वाली अचीवमेंट लिखी है। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगता है गू छिंगिया जैसी, जो सिस्टम के गोल्ड रिवॉर्ड स्टैंडर्ड पर खरी उतरे, ऐसी एक्सक्लूसिव लड़की तो पांडा से भी ज्यादा दुर्लभ है। इसे तो हर हाल में हासिल करना ही है। सर, वेरिफिकेशन पूरी हो गई। मैं अभी सारा मिलता जुलता सामान पैक करवाती हूं। ली शान शान खरगोश की तरह उछलती हुई वापस आती है, जोश से भरी हुई। तुम अभी उसे जाने का इशारा ही करने वाले थे कि गू छिंगया अचानक तुम्हारी बांह कसकर पकड़ लेती है। उसकी लुभावनी खुशबू फिर तुम्हारी नाक में घुसती है। शर्मिंदगी भरी आवाज में, मीठी सी टूटी आवाज में बोलती है, मत लो ना, इतने सारे मिलते जुलते बैग में ढो भी नहीं पाऊंगी। इतना एक ही जैसा सामान लेने से बोर हो जाऊंगी। भाई, बस यही 2 काफी हैं। उसकी बांह की वो हैरान करने वाली नरमाहट महसूस करते हुए तुम्हारी हड्डियां लगभग पिघल जाती हैं। पर यह तो सिस्टम के पूरे इनाम से जुड़ा जीवन मरण का सवाल है। कैसे पीछे हट सकते हो? तुम बड़े रौब से गू छिंगया का चेहरा फिर पकड़ते हो, जोर से ऐलान करते हो, छिंगया, तुम्हें पता ही नहीं कितना पसंद करता हूं तुम्हें। अगर तुम्हें एक जैसी चीजें लेने से बोरियत महसूस होती है तो कोई बात नहीं। तुम पलटकर ली शान शान की तरफ इशारा करके ऐसी बात कहते हो जिसने पूरा स्टोर फिर से पागल कर दे। अपनी स्टोर मैनेजर से बोलो, स्टोर में जितने भी अलग अलग डिजाइन के बैग हैं, हर एक का एक एक पूरा सेट पैक करके दे दो। असल में तुम्हारे दिल में बस एक ही बात है, बकवास मत करो, बस सब पैक कर दो। पर फिर सोचते हो कहीं गू छिंगया को लगे तुम बहुत दिखावा कर रहे हो, फेवरेबिलिटी फिर गिर ना जाए। इसलिए तुम एक कदम पीछे हटकर हल्के से कह देते हो, ठीक है, हर डिजाइन का एक एक सेट मुझे चाहिए। ये बात सुनते ही पूरा स्टोर सन्न रह जाता है। फिर तुरंत वहां मौजूद सारी अमीर औरतें और मैडमें पागल हो जाती हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो मेरे सपनों वाला डोमिनेंट बॉयफ्रेंड है। जलन हो रही है। ऐसा हैंडसम और अमीर आदमी मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं? बगल की कुछ लड़कियां तो तुम्हें देखते देखते आंखें ही फाड़ लेती हैं। कुछ की तो टांगे कमजोर होकर लड़खड़ाने लगती हैं। गू छिंगिया तुम्हारा ये लाड प्यार देखकर उसका चेहरा गुलाबी हो जाता है। पूरी भीड़ के सामने बेझिझक तुम्हारे गाल पर एक चुंबन जड़ देती है। वो तुम्हारे सीने से लगकर बिल्ली जैसी मुलायम आवाज में बोलती है, सू भाई, छिंगिया जानती है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, पर इतना सब खरीदना सच में बहुत महंगा है। इस बार छिंगिया को खुद चुनने दो ना। गू छिंगिया का वो जान लेने वाला मासूम चेहरा ऐसी गुहार लगाता है, तुम्हारे अंदर का मर्दाना घमंड पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। फेवरेबिलिटी बढ़ाने की खातिर तुम भावुक होने का नाटक करते हुए एक गहरी सांस लेते हो, उसकी नाक हल्के से खींचते हो। ठीक है छोटी मैनेजर, जो तुम कहो। बीप। गू छिंगिया की फेवरेबिलिटी 5 बढ़ती है, अब 67। गू छिंगिया बेहद खुश हो जाती है। उस ली शानशान नाम की मैडम का हाथ पकड़कर जल्दी से 3 नई चीजें चुन लेती है। ली शानशान तेजी से सामान पैक करते हुए अंदर ही अंदर बुरी तरह जल भुन रही है। उसे साफ समझ आ गया है, ये गू छिंगिया सच में बहुत खिलाड़ी है। पहले तो पैसे की भूखी नहीं वाली इमेज बनाई, फिर मीठी बातें और नखरे से तुम जैसे रईस को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया। जल्द ही बिल तैयार हो जाता है। 5 बैग और मैचिंग सामान, कुल 82,50,000। ली शानशान झुककर बेहद विनम्र आवाज में पूछती है, सर, मैं आपके लिए वीआईपी कार्ड बनवा दूं, सीधा उसी से पेमेंट कट जाएगी? तुम ठंडी मुस्कान देकर फौरन गू छिंगिया को अपनी बाहों में समेट लेते हो, उसकी पतली कमर को कसकर पकड़ते हो, दबंगई से ऐलान करते हो, कार्ड बनवाना है, पर नाम मेरी गर्लफ्रेंड के नाम पर होना चाहिए। इसके अलावा पहले उसमें 1 करोड़ भर दो। सुन लो, आगे से जब भी स्टोर में कोई नया सामान आए, सबसे पहले मेरी गर्लफ्रेंड से पूछना है। अगर उसे नहीं चाहिए तभी दूसरों को बेचना। 1 करोड़, वो भी सिर्फ बैग खरीदने के लिए। पूरे स्टोर के सारे लोग तुम्हारे इस डाउनग्रेड अटैक से पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। 1 करोड़, सपने में भी इतना पैसा नहीं सोचा था, और ये यूं ही किसी को दे रहा है। मैं भी इनकी नौकरानी बनना चाहती हूं, कोई मुझे रोके मत। इस वक्त लीशान शान की तुम्हें देखने वाली नजर अब कस्टमर वाली नहीं रही, वो जैसे पिता को, भगवान को देख रही हो। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही है। जी सर, 1 करोड़ के लिए मैं आपको हमारे स्टोर का सबसे हाई लेवल वीआईपी सुप्रीम कार्ड बनाकर दूंगी। अब से आप हमारे स्टोर के सबसे सम्मानित मेहमान होंगे।
वो लगभग यहीं घुटनों पर बैठकर तुम्हें सलाम करने वाली है। बस एक उंगली का इशारा हो और ये लड़की तुरंत तुम्हारे साथ चल पड़े। जो मर्जी करो, कोई एतराज नहीं। पर तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। 82 के स्कोर वाली एक साधारण आम लड़की जो 4 मर्दों के साथ रिश्ते में रह चुकी है। तुम्हारा सेकंड हैंड कचरा इकट्ठा करने का कोई इरादा नहीं। जल्द ही ली शान शान दोनों हाथों से वो चमकदार सुनहरा वीआईपी कार्ड किसी शाही फरमान की तरह तुम्हारे सामने पेश करती है। तुम बेफिक्री से इसे लेकर बिना देखे सीधा गू छिंगिया के हाथ में थमा देते हो। गू छिंगिया इस बार पूरी तरह टूट जाती है। अपनी गॉडेस वाली इमेज की परवाह किए बिना सीधे तुम्हारे गले में बाहें डाल देती है। तुम्हारे होठों पर जोर से चूम लेती है। गू छिंगिया की फेवरेबिलिटी 5 बढ़ती है, अब 72। फेवरेबिलिटी 70 पार। बधाई हो होस्ट, इनाम में लो लेवल डंजन जनरेशन कार्ड मिला। सिस्टम की ये नोटिफिकेशन सुनते हुए बाहों में भरी उस गर्म मुलायम मासूमियत को महसूस करते हुए तुम्हारा दिल फूला नहीं समाता। ये पैसा सच में वसूल हुआ। अभी अभी मिले लो लेवल डंजन कार्ड के लिए दिल बुरी तरह खुजला रहा है। बस देखना चाहते हो अंदर क्या खजाना है। पर सामने का माहौल देखते हुए तुम खुद को मुश्किल से रोकते हो। गू छिंगिया तुम्हें खींचकर अभी भी बैग चुनने में लगी है। वो जोश तो जैसे पूरा हर्मीज स्टोर ही खाली कर देगा। ली शान शान अपनी टीम की कुछ मैडमों को लेकर ऐसी सेवा में जुट जाती है जैसे किसी पुरखे की खिदमत कर रही हो। फुर्ती से गू छिंगिया के चुने 20 से ज्यादा बैग और मैचिंग सामान को खूबसूरत बॉक्सों में पैक करने लगती हैं। कुछ देर बाद, क्या हम होम डिलीवरी कर सकते हैं? ली शान शान अब तुम्हें ऐसे देख रही है मानो तुम धन के देवता हो। कमर तक झुककर बहुत ही आदरपूर्वक पूछती है, बेशक सर, ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। तुम गू छिंगिया की तरफ मुड़ते हो। छिंगिया, अपना पता दे दो इन्हें, हमें खुद उठाने की जरूरत नहीं। गू छिंगिया की आंखों में इस वक्त सिर्फ तुम हो। बड़ी मीठी मुस्कान के साथ जवाब देती है, ठीक है सू भाई। पूरे स्टोर की उन जलन से भरी ईर्ष्या से लबरेज नजरों के बीच तुम गू छिंगिया को अपनी बाहों में लपेटे बड़ी दबंगई से दरवाजे से बाहर निकल जाते हो। बाहर निकलते ही गू छिंगिया थोड़ा शर्माते हुए तुम्हारी बाहों से अलग होती है। चेहरा किसी पके हुए सेबी की तरह लाल हो जाता है। वो अपना अंदाज बदलती है, तुम्हारी बाह जोर से पकड़ लेती है, धीरे से बड़बड़ाती है, सू भाई, तुमने मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए, मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। तुम मन ही मन हंसते हो। ये लड़की अब शर्मीली हो रही है। तुम शरारत से छेड़ते हो, आज मेरा बर्थडे तो है नहीं। गू छिंगिया मानती नहीं, तुम्हारी बाह पकड़कर जोर जोर से हिलाती है, नखरे से कहती है, कोई बात नहीं, मैं बस देना चाहती हूं। सू भाई, मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी कर दो ना। सच कहें, ऐसी टॉप लेवल हसीना का गिफ्ट देने की गुहार लगाना ये तुम्हारी जिंदगी में पहली बार हो रहा है। उसकी वो आवाज सुनकर तुम्हारी हड्डियां तक पिघल जाती हैं। पूरा जोश हाय हो जाता है। ये फीलिंग सच में शानदार है। तुम पूछते हो वो क्या देना चाहती है। वो कुछ नहीं बताती, सीधा तुम्हें बगल की आरमानी में खींच ले जाती है। कुछ ही देर में तुम्हारे शरीर पर पड़ा वो सस्ता माल उतार दिया जाता है। तुम्हें एकदम धांसू सी अरमानी की कैजुअल सूट पहनाई जाती है। वो टूटी हुई स्पोर्ट्स शूज और पुराना पर्स भी बदलकर टॉप लेवल असली लेदर के कर दिए जाते हैं। कहते हैं कपड़े इंसान बनाते हैं। तुम्हारा बेस पहले से ही खराब नहीं था, अब तो और तराश कर खड़े हो। इन सबसे टॉप लेवल यंग स्टार्स को भी मात दे रहे हो। गू छिंगिया तुम्हें देखते देखते आंखें ही गड़ा देती हैं। चेहरा गुलाबी होकर बार बार सिर हिलाती है। भाई, सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो। उसका ये दीवानगी भरा अंदाज देखकर तुम्हारे अंदर भी वही सुकून भर जाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। गू छिंगिया कि तुम्हें देखने वाली नजर अब सिर्फ चमकती नहीं, सीधा पिघल रही है। तुम चुपके से सिस्टम पैनल देखते हो। अरे भाई, फेवरेबिलिटी सीधा 74 पर पहुंच गई है। उस 80 वाले बड़े लेवल में बस थोड़ा ही बाकी है। सोचते ही कि 80 पहुंचते ही सुप्रीम होली स्क्रिप्चर मिल जाएगा। दिल बिल्ली की तरह खुजलाने लगता है। मन तो करता है अभी कहीं जगह ढूंढकर उसके साथ गहरी बातचीत कर लो। सैलून से बाहर निकलते ही गू छिंगिया अचानक शर्मीली हो जाती है। सिर झुकाकर चेहरा लाल करके पूछती है, सू भाई, आज रात हमारे घर में फैमिली बर्थडे पार्टी है, क्या तुम बॉयफ्रेंड बनकर आओगे? इसका मतलब है वो पूरी तरह तुम्हें अपना मान चुकी है। तुम्हें अपने परिवार से मिलाना चाहती है, अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है।
ऐसे घर आए मौके को कौन ठुकराएगा? तुम फौरन बेवफा वाला मोड ऑन कर देते हो। इंटरनेट से सीखी सारी मीठी मीठी बातें एक सांस में बोल देते हो। बिल्कुल चलूंगा, तुम्हारी हर बात मुझे मंजूर है, आखिर मुझे तुम पसंद जो हो। बस एक दोपहर में अजनबी से सीधा बॉयफ्रेंड, तुम्हें यह प्रोग्रेस बिल्कुल परफेक्ट लगती है। गू छिंगिया खुश होकर तुम्हारे गाल पर चुपके से एक और चुंबन जड़ देती है, फिर जिद करके तुम्हें अपने घर ले चलने के लिए कहती है। तुम्हारे मन में अभी भी थोड़ा अफसोस है, दिल तो आज रात ही सीधा फेवरेबिलिटी 90 तक पहुंचकर वो सुप्रीम इनाम बटोर लेने का था, पर यह सोचते हुए कि ये लड़की 23 साल से अपनी पवित्रता संभाले बैठी है, ज्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं। तुम अपनी उसी छोटी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होते हो, इस टॉप लेवल हसीना को लेकर शाम की भीड़ भाड़ भरी सड़कों में निकल पड़ते हो, वहीं से जहां तुम अपनी बाइक पर गू छिंगिया को लेकर उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते की भीड़ भाड़ पार करते हुए आखिरकार तुम दोनों उसके घर के गेट पर पहुंच जाते हो, पर गेट के अंदर कदम रखते ही माहौल तुम्हारी सोच से थोड़ा अलग निकलता है। एक और लड़की वहां खड़ी दिखती है जो तुम्हें और गू छिंगिया को गौर से देख रही है। ठीक उसी पल तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की वो जानी पहचानी आवाज गूंज उठती है, हान शिव की तुम्हारे प्रति फेवरेबिलिटी अभी 30 पॉइंट है। ये सुनते ही तुम अंदर ही अंदर चौंक जाते हो। ये लड़की कौन है भला? अभी तो मुलाकात भी ठीक से नहीं हुई और सीधा 30 पॉइंट। तुम मन ही मन बुदबुदाते हो, ये बहन आखिर माजरा क्या है? अभी अंदर तक नहीं आए, कहीं खाना ठंडा ना हो जाए। गू छिंगिया घबराई हुई सी पहले उस लड़की को शांत करने की कोशिश करती है, फिर तुम्हारा हाथ पकड़कर घर के अंदर खींच ले जाती है। सू भाई अंदर आओ, मम्मी पापा से मिलो। तुम एक नजर उस हान शिव पर डालते हो जो फलों का एक बड़ा सा बैग थामे खड़ी है, और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ दिल कड़ा करके अंदर कदम रखते हो। तभी गू आंटी यानी गू छिंगिया की माँ बाहर निकलती हैं। वो उस हान शिव से बड़े प्यार से मिलती हैं। दोनों ऐसे साथ खड़ी दिखती हैं जैसे सगी बहनें हों। गू छिंगिया खुशी से चहकते हुए तुम्हारी बांह पकड़कर अपनी माँ से तुम्हारा परिचय कराती है। मम्मी, ये है मेरा बॉयफ्रेंड सू यांग। तुम और पापा कब से पीछे पड़े थे कि कोई पार्टनर लेकर आऊं, आज मैं ले आई हूं। अभी तुम ठीक से मुस्कुराकर नमस्ते भी नहीं कर पाते कि सिस्टम फिर से गूंजता है। हान शिव की फेवरेबिलिटी अब 33 पॉइंट। तुम्हारा दिमाग चकरा जाता है, इस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं। समझ नहीं आता ये अजीब सी हान शिव आखिर है कौन। फिलहाल तुम उसे नजरअंदाज करते हुए विनम्रता से कहते हो, नमस्ते आंटी, मैं सुयांग हूँ। आंटी एक चमकती हुई मुस्कान के साथ तुम्हें देखती हैं, फिर उनकी नजर रसोई की तरफ मुड़ जाती है जहां से कुछ खट्टी तीखी गोभी की खुशबू आ रही है। तभी अंदर से एक 5.25 फुट लंबे, थोड़े भारी भरकम पर प्यारे से दिखने वाले अंकल एक प्लेट लेकर बाहर आते हैं, हाथ में गर्मा गर्म खट्टी तीखी पत्ता गोभी की डिश। तुम फौरन आगे बढ़कर विनम्रता से कहते हो, अंकल नमस्ते, मैं सू यांग हूँ। अंकल सिर हिलाते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, नाम अच्छा है। इतना सुनकर तुम्हारा मन थोड़ा हल्का होता है और सब लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं, जबकि आंटी और अंकल अभी भी रसोई में व्यस्त हैं। पर लिविंग रूम का माहौल कुछ अजीब सा भारी लगता है। ये हान शिव नाम की लड़की ऐसे बैठी है मानो कोई निगरानी करने वाली मॉनिटर हो। वो जानबूझकर ठीक तुम्हारे और गू छिंगिया के बीच में आकर बैठ जाती है, जैसे उसे डर हो कि तुम गू छिंगिया का किसी तरह फायदा उठा लोगे। तुम मन ही मन ठंडी मुस्कान हंसते हो। इस अजीब सी परिस्थिति से बचने का सबसे अच्छा बहाना यही निकलता है, बाथरूम जाना है कहकर उठ जाना। तुम दरवाजा अंदर से लॉक करते हो, अभी अभी खरीदा हुआ नया पर्स जेब से निकालते हो और उसमें से एक चांदी जैसा चमकता हुआ मेटल कार्ड बाहर निकालते हो। ये वही तुम्हारा लो लेवल डंजन बर्थ कार्ड है जो गू छिंगिया के साथ फेवरेबिलिटी 70 पार करने पर मिला था। तुम कार्ड पर लिखे उन सादे से शब्दों को गौर से पढ़ते हो और तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ताकत उमड़ने लगती है। चाहे ये गू छिंगिया की तरह नाराज होकर फेवरेबिलिटी गिरा दे या कोई भी हो, जब तक इनाम मिल रहा है तब तक कोई नुकसान नहीं। तुम गहरी सांस लेते हो और मन ही मन सिस्टम को हुक्म देते हो, सिस्टम मेरे लिए ये डंजन कार्ड खोल दो।